गुरुजी, अम, हम अपनी सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, राइट? जैसे कानों से, आँखों से, स्किन से, हम्म, और शायद टच से सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। आपने कहा था कि इसको समझना थोड़ा टेढ़ा मामला भी है। हम्म, तो एक साधक की लाइफ में हो सकता है कि स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना पड़े इन्फ्लुएंसेस से, हम्म, बट जैसे साधक वननेस की तरफ बढ़ता है तो ये भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट द्वंद क्रिएट कर सकता है ना ये बात। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे आके हक करे और मेरे दिमाग में कभी ये आए तो वो तो द्वंद आ गया ना। और द्वंद में रहना तो जो साधक वननेस की तरफ बढ़ रहा हो तो वो सही नहीं है ना। तो इसको इसको भी तो जाना होगा ना। या और क्या उनके लिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं या आत्मज्ञानी होते हैं उनके लिए भी कैसे एप्लीकेबल है जो टच है? हम्म। जो सेंसेशंस हैं, पांचों सेंसेस हैं, ये हमारे सेपरेशन को बचाए रखते हैं। कि पांचों सेंसेस जो है बाहर की ओर जा रहे हैं, बहिर्यात्रा पर हैं। और बहिर्यात्रा का मतलब है कि कोई है और उससे बाहर निकल रहे हैं, कुछ है उससे बाहर निकल रहे हैं। बहिर्यात्रा का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि हमारी सीमा है और हम अपनी सीमा के बाहर जा रहे हैं। बाहर का क्या मतलब हुआ? तो ये एक बड़ा थिन मामला है कि शरीर जब तक है, शरीर जब तक है तब तक परिपूर्ण मुक्ति बिल्कुल नहीं है। जब तक शरीर में हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे महावीर हो, शरीर में जब तक हैं तब तक परिपूर्ण मुक्ति वाली बात नहीं है, हो नहीं सकती। शरीर के साथ एक सेपरेशन चलेगा ही चलेगा। बीच बीच में ग्लिम्स जरूर आएंगे, ग्लिम्स जरूर आएंगे परिपूर्ण मुक्ति वाले, लेकिन वापस शरीर में लौटना होता है। शरीर में लौटना होता है तो सेपरेशन में लौटना होता है। सेपरेशन को किसी न किसी तल पे जिया जाता है, नहीं तो शरीर में लौटना ही क्यों होगा? भाई शरीर में लौटना होगा क्यों? शरीर में लौट रहे हो तो सेपरेशन है ना? और सेपरेशन को जी रहे हो तब वहाँ पर जो है वह सारी चीज़ें काम करेंगी। अब पांचों सेंसेस हैं, बहिर्मुख हैं, तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। अरे उपयोगिता है तभी तो है ना। बहिर इंद्रियाँ हैं तो बहिर इंद्रियों की उपयोगिता है तभी तो बहिर इंद्रियाँ हैं, और वह उसी तरीके से काम करेंगी। इस शरीर को बचाना है, बचाने के लिए बहिर इंद्रियों की जरूरत है, नहीं तो शरीर को बचाया नहीं जा सकता। यदि बहिर इंद्रियों का प्रयोग बंद हो जाए तो शरीर की जरूरत ही नहीं है, शरीर बचेगा ही नहीं। शरीर को बचाए रखने के लिए बहिर इंद्रियां ही काम करती हैं। इन इंद्रियों की वजह से शरीर बचा हुआ है। यदि ये इंद्रियां काम न करें तो बचना मुश्किल है शरीर का। तब एक जो गहन समाधि की स्थिति लग जाती है, उसमें हिलडुल नहीं होता और बहिर इंद्रियां काम नहीं करती हैं। तब जो है अंतर इंद्रियां सक्रिय रहती हैं और श्वास प्रश्वास जो है वो व्यवस्थित हो जाता है। मतलब अना और अपान के मध्य में जाकर के वह स्थिर हो जाती है श्वास। और स्थिर का अर्थ बहुत लोग सोचते हैं कि जीरो हो जाती है, कि श्वास बंद हो गई। जीरो नहीं होती, मिनिमाइज हो जाती है। बहुत इतनी मिनिमाइज हो जाती है कि उसका पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना, पता ही नहीं चलता, इतनी मिनिमाइज हो जाती है। उस स्थिति में जो है शरीर बच सकता है और वो सैकड़ों हजारों साल तक भी बच सकता है। यह है कि शरीर सूखता चला जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन जो है वह उस पर जीवन बना रहेगा, जीवन बना रहेगा। और बाद में जब उससे बाहर आएंगे तो धीरे धीरे वापस रिकवर हो जाएगा। रिकवर होकर उसी स्टेज पे वापस आ जाएगा जिस स्टेज पे साधना में बैठे थे। भले इस बीच में कितना भी लंबा पॉज हो, एक पॉज कह लो या समाधि कह लो। मतलब इस जगत में न थे, पंचेंद्रियों का उपयोग बंद हो गया था, वह एक रेयर घटना है। लेकिन जो है जनरली यह होगा कि पंचेंद्रियां यदि काम नहीं कर रही हैं तो शरीर में रहना मुश्किल है।
और ये पंचेंद्रियां शरीर को बचा रही हैं। तो शरीर में लौट के क्यों आ जाते हैं? बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष लौट के क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके कुछ कर्म प्रारब्ध शेष हैं, है ना। परिपूर्ण मुक्ति में फिर कोई कर्म प्रारब्ध शेष नहीं रहता और उनको जो है शरीर में आने की जरूरत ही नहीं है। कर्म प्रारब्ध शेष है तो शरीर में तो आना ही पड़ेगा। तो ये मत समझ लेना कि ज्ञान हो जाने के बाद में कुछ कर्म प्रारब्ध शेष नहीं रहा। बहुत सारे जो हैं बुद्ध पुरुषों को तो कर्म प्रारब्ध, उनके अंदर में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इनके कर्म प्रारब्ध डिलीट ना हो आसानी से, है ना। उनके कर्म प्रारब्ध बचाए जाते हैं, कुछ प्लांट किए जाते हैं, बचाए जाते हैं, ताकि जो है वह इस देह में बने रहें और उनसे डिलीवरीज आती रहें। एक और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न उठता है कई बार, अब आज नहीं कल आएगा और प्रश्न प्रासंगिक है तो चर्चा हो जानी चाहिए, कि जो है आपका ये हायर बीइंग्स क्यों जरूरी है? ऐसा प्रश्न नहीं उठता कि उनकी जो संभावनाएं हैं वह क्यों जरूरी है? उच्च लोक में जाके फंस जाते हैं, वो क्यों फंस जाते हैं? जबकि ऐसा होना चाहिए कि कुछ कॉस्मिक डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम और दूसरे जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, उनकी मदद से धक्का पड़ जाना चाहिए और उनको वहाँ नहीं फंसना चाहिए। क्यों फंस जाते हैं वहाँ? उनकी भी ज़रूरत है, उनके बगैर भी यह सृष्टि चल नहीं सकती। सारे डायमेंशन ज़रूरी हैं और सारे डायमेंशंस की बीइंग ज़रूरी है। जो कुछ है वह ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पर है। एक चींटी है तो वह भी ज़रूरी है, एक पेड़ है वह भी ज़रूरी है, एक वायरस है वह भी ज़रूरी है। ऐसा मत समझना कि वायरस की ज़रूरत नहीं है, बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं है, सबकी ज़रूरत है। ज़रूरत है इसलिए वो वहाँ पर हैं, ज़रूरत है इसलिए वहाँ पर हैं, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो हायर बीइंग्स की भी ज़रूरत है, और हायर बीइंग्स जो हैं बहुत कुछ व्यवस्थित करती हैं। ऐसे हम भले कई बार आलोचना कर देते हैं, लेकिन वो हमारे एक्सपेक्टेशन उटपटांग रहते हैं ना, उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन ये जो हम परमात्मा के की बहुत आलोचना करते हैं कि परमात्मा ने दफ्तर खोला होगा या वह फलाना ठिकाना, परमात्मा जो है ना, परमात्मा शब्द को प्योर रहने देना चाहिए। हायर बीइंग्स हैं वह कुछ काम करती हैं, हायर बीइंग्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो प्रार्थनाएं कई बार कहते हैं ना, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, कौन सुनता है? परमात्मा सुनेगा, हायर बीइंग्स सुनेंगी, और जिस तल की प्रार्थना होगी वह सुनेंगी। और क्या उन्हें पूरा करेंगी? जितना कर्म प्रारब्ध और उसकी पात्रता के अनुरूप है उतना ही वो प्रतिपूर्ति करेंगी, उससे ज़्यादा नहीं करेंगी। उससे ज़्यादा तुम हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, कभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, उतना ही होता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। अब ये जो पांचों सेंसेस हैं ये काम करेंगे सबके, बुद्ध पुरुषों के, ज्ञानियों के, सबके काम करेंगे। काम कर रहे हैं मतलब उनका सेपरेशन बाकी है। इसलिए दो शब्द दिए गए, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण में यह होगा कि वहाँ पर पांचों सेंसेस प्रॉपरली विड्रॉ होंगे, है ना। ये सेंसेस ही जो है ना, जो अनुभवों को थोड़ा अलग अलग रूप देते हैं। अनुभव जो है, चाहे वो बहिरेंद्रियां हैं चाहे अंतर इंद्रियां हैं, दोनों अनुभवों पे आधारित है। इंद्रियों का काम है अनुभव, है ना, अनुभव करना। तो अनुभव को जो है कुछ देख कर, कुछ सुनकर, कुछ जो है सेंसेशंस, बॉडी सेंसेशंस के टच के माध्यम से, है ना, कुछ घ्राण के माध्यम से, कुछ स्वाद के माध्यम से, ये पांचों इंद्रियां जो है काम करती हैं। ऐसे ही अंतर इंद्रियां, इन्हीं से संबंधित अंतर इंद्रियां, ये बहिर है या अंतर है, एक हिस्सा बहिर इंद्रिय, एक हिस्सा अंतर इंद्रिय। अब बाहर के जो अनुभव हैं वो हमें दिखते हैं और इसमें हमें चमत्कार नहीं दिखता, जबकि यह भी परिपूर्ण चमत्कार है। सृष्टि में जो कुछ भी है वह परिपूर्ण चमत्कार है। पेड़ है परिपूर्ण चमत्कार है, पक्षी है वो परिपूर्ण चमत्कार है, चींटी है वो परिपूर्ण चमत्कार है, जो कुछ है सब परिपूर्ण चमत्कार है ना। लेकिन वह हम इसके आदी हो जाते हैं, बेहोश होते हैं ना। वो हम बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो साधारण सी बात है। भी पक्षी ऐसा होता है, चींटी ऐसी होती है, ऐसी चलती है। ऐसे गौर से देखो ना, पहली बार देख रहे हो कि एक चींटी है,
वो कैसे चल रही है, कैसे अपना भोजन इकट्ठा कर रही है, कैसे बिल बना रही है, कैसा कुछ कर रही है, पक्षी कैसा जी रहा है, कैसा डिसीजन ले रहा है, सब है ना। गौर से देखो तो सब कुछ चमत्कार है। सृष्टि में चमत्कार के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, है ना। इसलिए भगवान शिव कहते हैं विस्मय बोध। विस्मय बोध होगा तभी साधक का जन्म होगा। जिसके पास विस्मय नहीं है वह साधक नहीं हो सकता। वह देख करके उसे इतनी बाहर चमत्कार नहीं दिखता है, विस्मय से नहीं भरता, वह विस्मित नहीं होता, मतलब उसके जीवन में भी साधक फलित नहीं हुई, साधना फलित नहीं हुई। साधना जो विस्मय बोध से ही फलित होती है, विस्मय बोध से ही साधक पैदा होता है, साधना की शुरुआत होती है। और विस्मय बोध का अर्थ है कि हम अब इस चीज़ को, एक कोई दृश्य है, कोई यहाँ पे आता है पहली बार और होटल के इस विंडो से खड़ा होता है, कहता है वाह क्या वैली है। रात में आ जाते हैं ना कई लोग, कुछ पता नहीं चलता, सुबह उठते हैं देखते अरे वाह क्या खूबसूरत है, क्या वैली है, मस्त है। दूसरे दिन कहते हैं आहा बहुत अच्छा है। तीसरे कहते हैं हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है। चौथे दिन कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना। अब वो जो आदि होने लगते, बाद में ये बहुत सुंदर है, अच्छा अच्छा सुंदर है क्या, हाँ 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 सुंदर है ना। और यहाँ के लोकल लोगों से पूछो, किसी जो टूरिज्म का काम न करता हो उससे पूछो सुंदर है, यहाँ तो बड़ी तकलीफ होती है, कहाँ सुंदर सुंदर बोलते हैं। वो ठंड में इतनी दिक्कत होती है, बारिशों में ऐसा होता है, ये होता है, काहे का सुंदर बहुत तकलीफ है यहाँ पर, है ना। और टूरिज्म के बिजनेस से जुड़ा हुआ बंदा है तो वह तो बोलेगा कि यही अपना खूब ठंड लग रही है, नहीं इतनी थोड़ी सी ठंड है, ज़्यादा नहीं ये सब ठीक है। वह जो है नेगेटिव को ही पॉजिटिव करके बताएगा, वह तो दूसरे इसमें। और हाँ बहुत सुंदर है, अरे इससे ज़्यादा सुंदर दुनिया में कोई जगह नहीं है। वो अपने प्रमोशन कर रहा है अपने बिजनेस का, अपने स्थान का। और जो दूसरा कॉमन मैन, उससे बोलोगे अरे नहीं ये तो बिल्कुल अभी नर्क हो जाएगा, बहुत बर्फ़ पड़ती है, बड़ा ठंड पड़ती है, ये ऐसा है वैसा है। वो उसके सुंदरता वाले आयाम को जो है वह हाईलाइट नहीं करेगा, वह उसको महसूस करता ही नहीं, जीता ही नहीं है। तो विस्मय बोध जो है वह ज़रूरी है। विस्मय बोध का क्या अर्थ है कि इस तरीके से देखना कि हम पहली बार देख रहे हैं। यदि आप अपने आप को झकझोरें और देखें कि मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, तो अभी आपको ज़्यादा आनंदित करने लगेगा। यह अभी जो मिनट भर पहले जैसा आप इसको देख करके जो महसूस कर रहे थे, और आप अपने आप को झकझोर के देखें कि मैं इसे पहली बार ही देख रहा हूँ, पूर्व धारणाओं को बीच में नहीं लाऊंगा, आंखें बंद करके पूरे शरीर को झटका दें और फिर आंखें खोल करके देखें, आपको ज़्यादा सुंदर दिखेगा। साधना में बैठे, आंख बंद कर करके बैठे, और साधना के बाद निकल कर हम कहते हैं कई बार कि क्या करना चाहिए, आंख खोल करके प्रकृति को निहारना चाहिए। उस समय दृष्टि निर्मल हो जाती है। तो ऐसे देख रहे होते हैं जैसे ये पहली बार देख रहे हैं, स्वच्छ निर्मल दृष्टि से। तो फिर वह परम सौंदर्य उभर के आता है। परम सौंदर्य फिर उभर के आता है। क्यों? क्योंकि नित्य नूतन की तरह देखा जा रहा है। हम नूतन की तरह मतलब पुराना नहीं देख रहे हो, धारणाएं बीच में नहीं आ रही। पुराना का अर्थ क्या है कि तुम धारणाओं से देख रहे हो, निर्मल दृष्टि नहीं है। और धारणाएं बीच में नहीं है तो नूतन दृष्टि है। भाई पहली बार ही तो देखा जा रहा है ना। और यही सत्य है कि पहली बार ही देखा जाता है, दूसरी बार तुम किसी चीज़ को देख नहीं सकते। एक सेकंड में सब कुछ लाखों करोड़ बार बदल चुका रहता है। प्रकंपन है, बहुत तेज प्रकंपन है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक एक सेकंड में जो है लाखों प्रकंपन हो चुके रहते हैं, लाखों बार चीज़ें बदल चुकी रहती हैं। लेकिन वो क्रम सातत्य के कारण हमें ऐसी भ्रांति पैदा होती है कि ये वही है, जबकि ये वह नहीं है, ये नया है, नित्य नूतन है। तो पूर्व धारणाओं के कारण जो है हम उसे वैसा नहीं देख पाते हैं। तो पंचेंद्रियां जो हैं, जो बहिर्मुख हैं, वह इस सेपरेशन को कहीं ना कहीं कायम रखती हैं। और सेपरेशन को कायम रखती हैं तब वहाँ पर जो है बुद्ध पुरुष शरीर नहीं छोड़ पाते। उनके कर्म प्रारब्ध हैं और पंचेंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर नहीं छोड़ पाते। और उन्हें जो है ये सारी चीज़ें व्यवहारिक सत्य के तल पे फिर जीनी पड़ेंगी। ये ओशो के जीवन की घटना है ना। कुछ लोग उन्हें बड़ा परेशान करते थे कि आ जाते थे ज़बरदस्ती पैर दबाने लगते थे, है ना। पकड़ेंगे, नहीं हमें पैर दबाना है, नहीं हमें गुरु सेवा करनी है, नहीं ये करना है। तो अपना वो पैर दबाने की उन्हें आदत थी ना। और जो है वो बड़ी परेशानी पड़ जाते थे। आराम तो छोड़ो, दिक्कत ही दिक्कत, परेशानी।
सो नहीं पाते थे। और इस कारण फिर हमें भी कई बार लगता था कि ये लोग अपना ऐसे कैसे रहते हैं कि एक सेपरेट रूम में रहते हैं, मिलना जुलना बंद रखते हैं, कोई उनके रूम में नहीं आ सकता, और ये सब क्यों? साधकों से बचाना अपने आप को बहुत टेढ़ा मामला है, बहुत तकलीफ देते हैं साधक। हाँ, और वो सेपरेशन को जी रहे हैं, बड़ी तकलीफ देते हैं। तो फिर हमने भी वो सिस्टम बनाया कि अब अपना रूम रखते हैं और हम रूम शेयर नहीं करते, अकेले रहते हैं, और किसी को आने ही नहीं देते भीतर, घुसने ही नहीं देते हैं। कम से कम वहाँ तो एक प्राइवेसी बनी रहे। और फिर ज़्यादा परेशानी होने लगेगी तो फिर वही वो नियम फिर वो लगेंगे, लगाने पड़ेंगे, मजबूरी है कि साधकों को एक डिस्टेंस पे रखा जाएगा कि वो पास में नहीं आ सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों? मजबूरी। क्योंकि कुछ जो है, कुछ खपती साधक जो है ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि बाकी लोगों के सानिध्य में रहना भी मुश्किल हो जाता है ना। तो ये सब करना पड़ता है। जैसे हमें भी पैर दबाना पसंद नहीं है, किसी भी कीमत पे पसंद नहीं है। हम तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, इस मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। ये काम करने ही नहीं देंगे। देन एंड देयर उसी समय बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम मना कर देंगे, और ज़्यादा कुछ रखा तो डंडा लेके ठोक भी देंगे, है ना। तो ये सेपरेशन जो है, सेपरेशन तो रहेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो शब्द दिया निर्वाण और महापरिनिर्वाण, इसको बार बार समझना पड़ेगा। निर्वाण का अर्थ है कि बात पूरी हो गई और इस बात की श्योरिटी हो गई कि अब जो है वापस जन्म नहीं होगा और काम खत्म हो गया है। महापरिनिर्वाण भी हो जाएगा, है ना। लेकिन जो है इस बीच में एक ड्यूरेशन को जीना पड़ेगा, वह अस्तित्वगत व्यवस्था है। और उनको जो है बीच बीच में कर्म प्रारब्ध के साथ में कुछ और चीज़ें भी भोगाई जाएंगी, बचाए जाते हैं ना कुछ उनको इस किस्म के दुख तकलीफ भी होंगी। और वो जो दुख तकलीफ या जो चीज़ें होंगी उस आधार पर वो उनकी डिलीवरीज तय होंगी। उनके जो कष्ट होंगे, यह होगा, जो कुछ भी होगा, उनकी डिलीवरी की क्वालिटी बनेगी, वो कुछ अनूठा दे पाएंगे। क्योंकि कुछ डिलीवरी देने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ संवेदनाएं होंगी, कुछ होगा तो तभी तो होगा ना। सारी डिलीवरीज जो हैं एक किस्म की प्रतिक्रिया है। बहुत गौर से देखो तो ये जो बुद्ध पुरुष भी डिलीवरी देते हैं, है क्या? खाओ निकालो सिस्टम ही है। मतलब उन्होंने जो अर्जित किया है अब उन्हें बांटना पड़ेगा, वो डिलीवरी है। भले परमात्मा पाए हो, परमात्मा को खाया, अब निकालो, खाओ निकालो। जो भी अनुभूतियाँ हुई, अनुभव है ना, बहिरेंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव हुए हैं और बाद में बोध जागा तो फिर उस अनुभवों को जो है फिर एक अलग सारा देखा ना। सेपरेशन, बहुत डीप सेपरेशन में देखा, मध्यम सेपरेशन में देखा, थिन सेपरेशन में देखा, विदाउट सेपरेशन भी देखा, वह भी ग्लिम्स आए। अब जो है वो उसके बारे में बताएंगे। अब उनका बताने का ढंग अलग हो जाएगा, एक डिलीवरी अलग हो जाएगी। लेकिन जो कुछ है, जो कुछ जीवन जिया है उस सेपरेशन ने, सेपरेशन को विड्रा करना है तो जो कुछ जिया है वह सब जो है देना पड़ेगा, उसको फेयरली देना पड़ेगा। अभी बाकी लोग भी दे रहे हैं, बहुत लोग बहुत बकबक करते हैं, बहुत बकवास करते हैं। बहुत लोग जो है जिनको ज्ञान अभी फलित ही नहीं हुआ, अभी बहुत निचले तल पर हैं, वो भी ज्ञान बांटते हैं। देखा ना स्पिरिचुअल गार्बेज, जो जिनके जीवन में अभी ज्ञान घटा ही नहीं है वो ज्ञान बांटते हैं, पिलाते हैं ज्ञान, ज़बरदस्ती वाला ज्ञान पिलाते हैं। उन्होंने भी अपने जो है यूट्यूब चैनल्स खोल रखे हैं, ये कर रखे हैं, है ना। उन्होंने भी अपना बैठ करके कुछ लोगों को अपना समझाते हैं, ज्ञान पिलाते हैं, कहीं भी भाषण देना चालू कर देते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये कौन सी डिलीवरी है? ये डिलीवरी ऐसी है जो उनके कर्म प्रारब्ध को बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं, उन्हें फंसाएगी। जाल और गहरा होगा, है ना, स्कूल का बस्ता और भारी होगा। और यह डिलीवरी क्या है? यह हो रही, की नहीं जा रही, दी नहीं जा रही। वह डिलीवरी क्या है? ज़बरदस्ती दी जा रही है, ज़बरदस्ती परोसा जा रहा है, ज़बरदस्ती खाओ घुसाया जा रहा है, लो मुँह खोलो खा लो। स्पिरिचुअल गार्बेज जो है ज़बरदस्ती ठूसा जाता है। और जो है जो रियल है वह डिलीवरी आती है, वह दी नहीं जाती, वह हैपनिंग है, घटता है।
वो प्यूरीफाई फॉर्म है। और बहुत गौर से देखो तो खाओ निकालो सिस्टम में जो अर्जित किया वह उत्सर्जित करना पड़ेगा। विसर्जन यही है, इस तरीके से विसर्जन होगा। अब वह जो वह डिलीवरी दे देगा, उसकी डिलीवरी पूरी प्रॉपर हो जाएगी तो उसका सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा, महापरिनिर्वाण हो जाएगा, तब महापरिनिर्वाण होगा। अब जो है उसको फंसाया गया, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लांट की गई, बहुत सारे कर्मबोध भोग जो हैं उसके, जो ऐसे सद्गुरु होते हैं बुद्ध पुरुषों में जिनको डिलीवरी देनी है, उनके बहुत सारे कर्म प्रारब्ध भी बचाए जाते हैं कि ये उस समय तुमको भोगना पड़ेगा, उस समय भोगना पड़ेगा। बहुत सारे रोग भी आते हैं, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो उस आधार पर अब उन्हें उस समय में रोग आएगा, तकलीफ़ें आएंगी, वो आएंगी, तब वो वैराग्य की जो वाणियाँ बोलेंगे उन वाणियों की क्वालिटी अलग होगी, है ना। नहीं सुना एक वैराग्य शतक करके उपनिषद है या ग्रंथ है, जो भी वैराग्य शतक, है ना। तो एक विशेष परिस्थितियों में कुछ चीज़ें फिर उतरती हैं, तो वह जो भोग होगा उस भोग के माध्यम से डिलीवरी आएगी, और वह डिलीवरी की क्वालिटी कुछ अलग होगी। वह एक बहुत बड़ी थाती होगी इस सृष्टि के लिए, वह संपदा होगी, खजाना होगा इस सृष्टि के लिए। वह भोगेंगे, सेपरेशन में है और उन्हें वहाँ पर भी भोग होते हैं, ऐसा नहीं समझना उन्हें भोग नहीं होते, बहुत सारे भोग होते हैं, उन्हें बहुत कुछ भोगना होता है। और वो भोग जो है तय करते हैं कि उनकी डिलीवरी कैसी जाएगी। तुम क्या समझते हो, बिल्कुल कंफर्ट जी रहे हो? नहीं, कष्ट होते हैं उनको, दुख नहीं होता है, कष्ट होते हैं, कष्ट बहुत होते हैं। बुद्ध पुरुषों को यदि कहीं भी आसपास से देखो, कहीं जाके देखो, उनका जीवन तुम्हें कैसा भी दिख रहा हो, बहुत गहरे में जाके देखो, उनके पास कष्ट बहुत होते हैं। भले उनको अपना तुम किसी बिल्डिंगों में रख लो, ये कर लो, उनके पास जो तरह तरह के कष्ट आएंगे, कष्ट को भोगते हैं। और कष्ट को भोगना वहाँ जरूरी है, इसलिए कष्ट भोगा जाता है। और वो जो कष्ट भोगते रहते हैं, दिक्कतें भोगते रहते हैं, उनके साथ में सामाजिक समस्याएं भी कुछ चलती रहती हैं, है ना, ज़बरदस्ती की भी चलती हैं। समाज उन्हें परेशान करता है, कुछ लोग परेशान करते हैं, स्वाभाविक है, करते हैं। उससे भी उनकी डिलीवरीज आती हैं, फिर उससे रिलेटेड डिलीवरीज आती हैं। उनका जीवन कोई बहुत दूर से दिखता है ऐसा नहीं होता, सुखमय जीवन जैसा कुछ नहीं होता है, कष्टपूर्ण जीवन होता है, दुखमय नहीं होता, कष्टपूर्ण होता है, कष्ट बने रहते हैं उनके जीवन में। ये थोड़ी अटपटी सी बात है, बाकी गौर से देख लो, कष्ट बने रहते हैं। ऐसे देख लो, साईं बाबा इनके दुख दूर किए, उनके दुख दूर किए, उनके शरीर को देखो कितने कष्ट में थे। शरीर उनका कष्ट में रहता था या नहीं रहता था, उनकी परिस्थितियाँ कष्ट में थी या नहीं थी। ओशो के जीवन के देख लो, उनके जीवन में कष्ट थे या नहीं थे। ऐसे तुम्हें लग्जरियाँ दिख रही हैं, रोल्स रॉयल दिख रही है, वो दिख रही है, वो दिख रही है, उनके कष्ट देखे जो उनके आसपास रहते थे। कुछ उसमें भी सबके पास आंखें नहीं होती, कुछ के पास ही आंखें रहती हैं। वो देख पाते थे कि उनका जीवन बहुत कष्टमय है, अंत समय नहीं, बाकी समय में भी, लेकिन उन कष्टों के साथ में चलते थे। बहुत सारी चीज़ें, उनके शरीर की संवेदनाएं भी अलग किस्म की होती हैं। ओशो के उसमें रूम में 2-4 मच्छर डाल दो, और जब भी अपना झाँक के देखोगे ओशो सो नहीं रहे, या तो टहल रहे हैं या बैठे हैं। नहीं सोएंगे, वो सोएंगे ही नहीं, बेड पे जाएंगे ही नहीं। 2-4 मच्छर डाल दो, बेड पे जाएंगे ही नहीं वो। और ज़्यादा मच्छर कर दो, बाहर निकल के टहलते रहेंगे रात भर, और दूसरे दिन अपनी जगह पे आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, अपना सेशन करेंगे, यह करेंगे, वो करेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे कि रात भर कष्ट था। वो नहीं, वो मच्छरों के बीच में रह ही नहीं सकते। डस्ट पॉल्यूशन, ये वो फलाना ढिकाना, रह ही नहीं सकते। बोलेंगे कुछ नहीं, बढ़िया कष्ट में बने रहेंगे, ज़बरदस्त कष्ट, और बने रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, और कष्ट पूरा चल रहा है। एलर्जीज थी कितनी उनको, कितने डिजीज़ हुए हैं, डायबिटीज़ भी था उनको। योगानंद परमहंस, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उनको भी डायबिटीज़ थी ना। किसी को कैंसर रहा, किसी को कुछ रहा, किसी को कुछ रहा, वो कष्ट में ही मिलेंगे। दूर से तुम्हें तो सब हरा भरा दिखेगा, बहुत हरा भरा दिखेगा, हरा भरा कुछ नहीं होता, वो कष्ट में ही रहते हैं। और ये कष्ट जरूरी है उनके जीवन में,
क्योंकि इससे डिलीवरीज आती हैं, इससे डिलीवरीज आती हैं, ऐसी डिलीवरीज आती हैं कि उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तब तो बुद्ध कितने अच्छे से कह पाए, जीवन दुख है, जीवन दुख है, दुख के कारण है, उसका निवारण भी, उसके उपाय भी। तो दुख जो है दिखेंगे, गौर से देख सको तो। बुद्ध का जीवन गौर से देखो, कष्ट ही कष्ट है उनके जीवन में। देख सको तो महावीर के जीवन देखो, कष्ट ही कष्ट है। वैसे अपने वैसे फिट दिखेंगे, वैसे मस्त दिखेंगे, सब कुछ रहेगा। हाँ? और वो ऐसा है, उस कष्ट के साथ में उनमें कुछ महाभोग भी चलता है। ऐसा भी नहीं है कि कष्ट ही कष्ट है। शारीरिक तल पे कष्ट रहेंगे, बाह्य तल पे कष्ट रहेंगे, अंतर तल पे महाभोग भी रहेगा। हवा आ रही है, तुम भी हवा को महसूस कर रहे हो, थोड़ा आनंद महसूस कर रहे हो, और उसके पास भी हवा आ रही है और वो महाभोग में है, वह भी होगा उनके साथ में। तुम भी दृश्य देख रहे हो, आनंदित हो रहे हैं, वह भी दृश्य के साथ है। वो दृश्य देख नहीं रहे, दृश्य के साथ वही है, और महाभोग हो रहा है वहाँ। महाभोग का अर्थ है कि समरस, एक हो गए, एक होने का ही महाभोग है। अब तुम्हें जो है कोई चीज़ मीठा पसंद है, तुम बार बार मीठा खा रहे हो, तो कोशिश क्या कर रहे हो? मीठे को अपने आप में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो ना, एक करने की कोशिश कर रहे हो ना। भोग का क्या अर्थ है? उसको अपने भीतर मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो वही है कि तुम्हें कोई दृश्य अच्छा लग रहा है तो तुम मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश में तुम्हें बड़ा सुख मिलता है, अच्छा लगता है, और वह मर्ज हो जाते हैं। महाभोग का अर्थ है कि मर्ज हो गए, दृष्टा और दृश्य, है ना, ऐसा नहीं बचा, और न कोई बीच का संबंध बचा, वह एक ही हो गए, तो वह महाभोग है। दृष्टा और दृश्य है और अच्छा लग रहा है, मतलब संवेदनाओं का विकास है, तो वह थोड़ा सुख देता है। तो सोच लो, जब वो मर्ज हो जाते होंगे तो क्या होगा? महाभोग उसी को कहते हैं। वहाँ दो नहीं बचे, दो बचेंगे तो वो तो फिर भोग है ना। जो महाभोगी है, महाभोग है, महाभोग का अर्थ द्वैत बचा ही नहीं, वहाँ पर मर्ज हो गए, देखना हो रहा है, न कोई देखने वाला है, न कुछ देखा जा रहा है ना, एक हो गए, वह महाभोग हो गया, पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं। तो पंचेंद्रियां हैं 5 जो बाहर ले जाती हैं, बहिर्मुख हैं, वही पंचेंद्रियां जो है भीतर अंतर्मुख हैं, अंतर्मुख भी हैं। बाह्य चमत्कार ही चमत्कार है बाहर, लेकिन हम जो है बेहोश हैं, देख नहीं पाते। साधना में भीतर उतरते, थोड़ा होश जागता है तो भीतर अनुभव घटते हैं, अनुभव घटते हैं, उन्हीं पंचेंद्रियों के माध्यम से घटते हैं, और वह हमें चमत्कार लगता है, क्योंकि वह जो है डेली रूटीन से हटके चीज़ है। अब तुम्हें उठा करके किसी दूसरे देश में ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ का पूरा भौगोलिक परिक्षेत्र ही थोड़ा अलग है, वहाँ पर अब जैसे बात चल रही है आयरलैंड या उधर, वहाँ पर जो है वो चांद बहुत बड़ा दिखता है, और क्या दिखता है वहाँ पे रात को? नॉर्दर्न लाइट्स वो दिखती हैं, तो तुम चमत्कृत हो जाओगे एकदम, है ना, जाग जाओगे और खूबसूरत लगेगा। उस समय जो है अवेयरनेस फुल रहेगी, फुल अवेयरनेस के साथ उसे जानोगे तो उसका आनंद बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वहाँ द्वैत नहीं बचा ना। अवेयरनेस में द्वैत नहीं बचता है। अवेयरनेस का मतलब है सब भीतर एक हो गया, उसको अवेयरनेस कहते हैं। भीतर बटा बटा है, अवेयरनेस बटी बटी है, तो उसको द्वंद्व बोलते हैं, बेहोशी बोलते हैं, क्योंकि होश अलग अलग बटा हुआ है, उलझा हुआ है। तो सीजोफ्रेनिया वगैरह ये क्या करते हैं? तुम भीतर खंड खंड के जो जी रहे हो ना, रोग का नाम है ना सीजोफ्रेनिया, खंडित मनस्कता। तो उसमें क्या हो रहा है कि तुम उस रोग को जी रहे हो, टुकड़े 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 होकर के अपनी चेतना को टुकड़े टुकड़े कर दिया, होश बढ़ गया, वहाँ बेहोशी हो गया, और वो होश जो है ना वहाँ पर कुछ बिजी हो गया है, उन बहुत सारे पैटर्न्स में घुस करके बिजी हो गया है। तो बिजी हो गया, अलग अलग तरीके से बिजी हो गया, तो फिर अपने जो देखने की दृष्टि निर्मल नहीं है, वो जैसा देखा जाना चाहिए वैसा देखा नहीं जा रहा है, तो वह बात जो है बन नहीं पाती है वहाँ पर। और यदि होश कंप्लीट है तो वहाँ द्वंद्व द्वैत हो ही नहीं सकता। जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, मतलब होश परिपूर्ण, तभी तो जैसा का तैसा जाना जा रहा है ना। और वहाँ पर जो है वह महाभोग है, वह महाभोग हो गया, और वहाँ पर चमत्कार ही चमत्कार है। वह जो है नित्य नूतन है, हियर एंड नाउ है, अभी और यहीं संभव है।
अभी और यहीं का मतलब यह है कि कोई पैटर्न दूसरा एक्टिव नहीं है। कोई पैटर्न एक्टिव है तो किसी भूत और भविष्य का होगा। सारे पैटर्न्स जो काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो काम करता है, भूत और भविष्य के आधार पर काम करता है। तो कोई भी ऊर्जा उसमें फंसी हुई है, मतलब भूत और भविष्य को प्रोजेक्ट कर रही है, वहाँ कुछ प्रोजेक्शन चल रहा है। तो वो प्रोजेक्शन के कारण जो है हियर एंड नाउ नहीं हो पाते हैं, और ऐसे प्रोजेक्शंस काम नहीं कर रहे हैं तो फिर दृष्टि निर्मल हो गई। दृष्टि निर्मल हो गई तो हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ यानी जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है तो परम सत्य है। वही कास्मिक रिदम है, वही शिव है, वही उसके होने का ढंग है, वही एकत्व है। और एकत्व का अर्थ वह एक है और हाँ एक हम, ऐसा नहीं होगा ना, फिर तो एक ही हो गए ना। इसलिए दृष्टा और दृश्य दो नहीं रह जाते, इसलिए दृष्टा और दृश्य दो नहीं रह जाते, वहाँ एक ही हो जाता है। एक हो जाता है तो महाभोग हो गया। वह क्या हो गया? महाभोग हो गया। तो भीतर जो अनुभव घटते हैं वह हमें जो है चमत्कार जैसे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वह डेली रूटीन में वह चीज़ नहीं है, कभी कभी आई है, ऐसे रेयरली आई है। ऐसे गौर से देख सको तो एक पानी का मतलब हाथ उठाते हो, गिलास उठाते हो, उसमें पानी भरते हो, पानी ला करके सीधे मुंह तक पहुंचा देते हो। कितना बड़ा चमत्कार है। तुमने सोचा कि पानी पीना है और हाथ चला और उसने गिलास उठाया, उसने पानी भरा और लाया, मुंह में डाला और वो भीतर चला गया। कितना बड़ा चमत्कार है, कितनी इजी ऑपरेटिंग है, कितना बड़ा चमत्कार है ना। अब तुम जो है वो जो गांव वालों के पास जाओ और वहाँ पहली बार जैसी मशीन खड़ी करो और बटन दबाओ और एक हाथ उठता है और वैसे खोद के निकालता है, उनको लगता है कितना बड़ा चमत्कार है। बड़े धीरे 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 वो काम करता है। और तुम्हारा हाथ कितने फ्रिक्वेंटली काम करता है, तुम कितने जटिल काम इन हाथों से कर लेते हो, तुम्हें चमत्कार नहीं दिखता। तुम्हारी आंखों से पूरे दृश्य दिख रहे हो, तुम्हें चमत्कार नहीं दिखता। हाँ, तुम्हारी सेंसेशंस जो है पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को समझ पा रहे हैं, ये तुम्हें चमत्कार नहीं दिखता। और सृष्टि में इतना सब कुछ है, और सबके पास अपने अपने सेंसेस हैं। चींटी के पास, पक्षी के पास, इसके पास, वृक्ष के पास, तुम्हें चमत्कार नहीं दिखता। चमत्कार ही चमत्कार भरे पड़े हैं। चींटी में भी सेंसेस है और अपने सेंसेस से बढ़िया काम कर रही है। यह सिवाय चमत्कार के है क्या, है ना। तो होश जागेगा तो वहाँ चमत्कार देखेगा। अभी क्या है, होश जागने के लिए कहते हैं भीतर जाओ, भीतर जाओगे तो वहाँ अनुभव घटेंगे, अनुभव घटेंगे तो तुम्हें चमत्कार मालूम पड़ेगा, चमत्कार मालूम पड़ेगा तो तुम थोड़े जागोगे, जागोगे तो बाहर भी तुम्हें थोड़ा देखने की क्षमता, बाकी क्षमताओं में थोड़ा विकास होगा। बैलेंस, अभी तुम बाहर बहुत ज़्यादा चले गए, बहिर्मुख बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए कहते हैं कि अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होना क्या बहुत ज़रूरी है क्या? अंतर्मुख होना इसलिए जरूरी है कि तुम बहिर्मुख ज़्यादा हो गए, बैलेंस गड़बड़ा गया है, बैलेंस जो है गड़बड़ा गया है। अब जो है तुम बहिर्मुख हो और अंतर्मुख हो रहे हो, मतलब बैलेंस को ठीक कर रहे हो। बैलेंस हो जाएगा तो काहे का बहिर्मुख और काहे का अंतर्मुख, है ना। बैलेंस बिगड़ा हुआ, इसलिए अंतर्मुख अंतर्मुख कहते हैं ना। अपने भीतर उतरो, भीतर उतरो। तुम बाहर ज़्यादा चले गए हो, बाहर भीतर जैसा कुछ होता नहीं, बाहर ज़्यादा चले गए इसलिए बाहर और भीतर हो गया है। बैलेंस हो जाओगे तो काहे का बाहर और काहे का भीतर। इम्बैलेंस के कारण बाहर भीतर जैसी चीज़ें पैदा होती नहीं, तो काहे का बाहर और काहे का भीतर है। तो बाहर भीतर होता है, बाहर भीतर जो है तुम्हारे अपने क्रिएशंस हैं, तुम बाहर ज़्यादा झुक गए हो। तो बैलेंस को ढूंढना है, बैलेंस को ढूंढना है। अब भीतर उतरते हो तो भीतर की चीज़ें घटती हैं, तुम्हें चमत्कार मालूम पड़ती हैं। फिर धीरे धीरे अब वहाँ पर उन चमत्कारों के आग्रह में यदि फंस गए तो वहाँ फिर फंस गए, उनको दोहराने की कोशिश नहीं करना है। उन्हें सहजता से जैसा का तैसा जानते रहना है। अनुभव आएंगे, अपने से आएंगे, अपने से ठहरेंगे, अपने से जाएंगे। न उन्हें भगाना है न लाना है। अगला आएगा, अगला आएगा, आएंगे जाएंगे, आता जाता, चलो ट्रैफिक है वो भी एक ट्रैफिक चलता रहेगा। धीरे धीरे ट्रैफिक गायब हो जाएगा। विचारों का ट्रैफिक है ना, उनको सिर्फ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। धीरे धीरे वो ट्रैफिक शांत होते होते गायब हो जाएगा। वैसे ही अनुभवों का ट्रैफिक है, ये भी धीरे धीरे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा, है ना। अभी तो बड़ा है, कुंडलिनी शक्ति, फलाना शक्तिपात, ये वो ठिकाना, सब ठीक है, जरूरी है। ट्रैफिक है, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। ट्रैफिक शांत हो जाएगा। ये अभी सारे अनुभव चले जाएंगे, सारे ट्रैफिक शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अंतराकाश जो है निरभ्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। अभी उसमें भी अनुभव जो है गुणों की तरह हो जाते हैं, है ना।
अंतर अनुभव गुण ही तो है ना। अंतर आकाश निर्गुण कैसे हो गया? जब उसमें अनुभव चल रहे हैं तो उसमें गुण है ना, अभी दोष है ना अंतर आकाश में। तुम्हें कुछ कुछ दिख रहा है अंदर, बड़ा कुछ घट रहा है, मतलब दोष है ना भीतर। निर्गुण कहाँ से हो गया? गुण है ना। कुंडलिनी शक्ति जाग रही है, गुण ही है ना। निर्गुण कहाँ से हो गया? दोष है ना। और से तो दोष है, लेकिन वो दोष बुरा दोष नहीं है। दवा खा रहे हो तो दवा जो है कोई स्वाभाविक फूड तो है नहीं, स्वाभाविक फूड तो है नहीं दवा ना, लेकिन वो लेनी पड़ती है ना, काम करती है ना, कभी कभी लेना ही पड़ता है। तो ठीक है, ऐसे अनुभव हैं, और अनुभव जो है यह काम के अनुभव है, दवा की तरह है। अच्छी बात है, दवा मतलब लेना ही पड़ता है। कई बार दवा लेते 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 ऐसा होगा कि वह जो है दवा का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, दवा गायब हो जाएगी, निरभ्राकाश रह जाएगा, निर्गुण निराकार, कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभव नहीं घटेंगे। देखो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, अनुभवातीत, है ना, अनुभवों के पार निकल गए। अनुभव में तो सेपरेशन ही होगा ना, अनुभव है, अनुभव को जानने वाला है, वहीं तो द्वंद्व हो जाता है। चाहे वो कुंडलिनी का अनुभव हो, है ना, चाहे बहुत गौर से देखो तो अनाहत नाथ का भी है, बहुत गौर से देखोगे वह भी तो एक किस्म का गहरा अनुभव है ना। नाद है, नाद को सुना जा रहा है, अरे सुना जा रहा है ठीक है, फिर कहीं ना कहीं है तो द्वंद्व तो है, कहीं ना कहीं तो है ना। अभी स्वच्छता परिपूर्ण नहीं है। तो ये जो आध्यात्मिक अनुभव हैं, यह अनुभव भी होंगे और धीरे धीरे यह भी शांत हो जाएंगे, और सब शांत हो जाएंगे। उस स्थिति में जो है बाहर और भीतर सब एक हो जाएगा। बाहर भीतर जैसे दो चीज़ें नहीं हो सकती, बाहर भीतर जो है हमने इम्बैलेंस के कारण बाहर भीतर दो हो जाता है। ये जो द्वैत है ना, सिर्फ इम्बैलेंस का परिणाम है और कुछ भी नहीं है। इम्बैलेंस के कारण द्वैत है, बैलेंस हो जाने के बाद में कोई द्वैत होता ही नहीं है। अब जो है बुद्ध पुरुष हैं, वह भी, उनको भी इम्बैलेंस दिया जाता है। कर्म भोग का क्या मतलब है? कर्म भोग का मतलब है कि बैलेंस गड़बड़ाया हुआ है, तुमने कुछ थोड़ा ज़्यादा कर दिया जो नहीं करना था, अब उसको ठीक कर लो, बैलेंस कर लो, है ना, या कुछ ऐसा कर लो उसके अपोजिट का कि वह बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाएगा तो कर्म भोग समाप्त हो जाएंगे। सारे कर्म भोग इम्बैलेंस ही तो है ना। तो सारे कर्म भोग जो है धीरे 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 करके शांत हो जाएंगे, मतलब बैलेंस हो जाएंगे। अब बैलेंस होने के लिए उन्हें जो कर्म हो रहा है उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा ना, जैसे कि तैसे जो भी भोग हो रहा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करोगे तब तो बैलेंस होगा ना। अब स्वीकार नहीं करोगे, रेजिस्ट करोगे, कुछ करोगे तो फिर उस तरफ झुक रहे हो ना, वो कर्म को फिर आगे वो बैलेंस होने नहीं दे रहे हो ना भाई। उस पर कोई प्रतिक्रिया कर रहे हो और कुछ उसको ऑपरेट कर रहे हो, मतलब उसको बैलेंस होने नहीं दे रहे हो। नहीं होने दे रहे हो तो मतलब उसको वह आगे सर्वाइव करेगा ना, फिर वह इम्बैलेंस जो आगे सर्वाइव करेगा, वो क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड, है ना, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जो है उसको फिर दोबारा कभी फिर परिस्थिति बनेगी, बार बार सृष्टि जो है कॉस्मिक रिदम बोलेगी कि बैलेंस कर ले, बैलेंस कर ले, इम्बैलेंस है, तू मेरी रिदम के बाहर जा रहा है, आजा रिदम में, आजा आजा बेटू, आजा बेटू, है ना। तो बोलते हो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये गड़बड़ है, इधर ऐसा होगा तो बैलेंस होगा। तुम अपने बैलेंस की परिभाषा खुद बोलते हो कि ये बैलेंस, इसको बैलेंस बोलेंगे। कभी प्रतिसंवेदन का नाम दे देते हैं उसको। हाँ, वो तो देखो जो जस्टिफिकेशन करने वाला है वो तो ऐसा हो ही जाएगा। प्रतिसंवेदन को हम इसलिए बार बार बोल भी रहे हैं, खोल भी रहे हैं, कि वो प्रतिसंवेदन भी मतलब अपना जस्टिफिकेशन हो सकता है, वो प्रतिसंवेदन है नहीं, वह जो है प्रतिसंवेदन है नहीं, और वह प्रतिसंवेदन जैसा महसूस होगा। Powering off. तो प्रतिसंवेदन का भी हम दुरुपयोग कर सकते हैं। वो तो देखो स्पिरिचुअल गार्बेज क्या है, धर्म के नाम पर ही तो परोसा जा रहा है ना, और सब धर्म की बातें ही तो जोड़ जोड़ के बताई जा रही है ना। उधर से इधर का उठाया, उधर का उठाया, इधर का सुना, उधर का सुना, उनके अनुभव तो है नहीं। इधर का रट्टा, उधर का अट्टा, इधर इधर पढ़ा, उधर करा, ये किया, कोई कथा बना के सुना रहा है, कोई ये बना के सुना रहा है, कोई कुछ करके सुना रहा है ना। स्पिरिचुअल गार्बेज है ना भाई। जो बुद्ध पुरुष के मुख से नहीं निकला वो स्पिरिचुअल गार्बेज है, क्योंकि अभी वो बैलेंस है नहीं, खुद बैलेंस नहीं है, तो जो भी देगा उससे वह बैलेंस कैसे हो सकता है, इम्बैलेंस ही रहेगा ना।
तो जो भीतर से बैलेंस है अंतरतल पे, और तो उसको भी इम्बैलेंस किया जाता है, बुद्ध पुरुषों को भी इम्बैलेंस किया जाता है। इम्बैलेंस किया जाता है तो क्या करेंगे, उनकी डिलीवरी ऐसी होती है, उस बैलेंस को डिलीवरी देते देते बैलेंस कर देंगे, मतलब बैलेंस पे ले आएंगे। और वही तो लर्निंग है कि इम्बैलेंस है, एक्सेप्ट करो, इम्बैलेंस को कैसे बैलेंस पे ले जाना है, वही तो डिलीवरी होगी ना। तो अब वो जो फुली बैलेंस है वो डिलीवरी देगा कैसे? इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना चुप रह जाते हैं ना, नहीं बोल पाते, मौन रहते हैं। वो डिलीवरी देंगे कैसे? बैलेंसिंग है वो, और वो बहुत अच्छी स्थिति है उनकी, लेकिन वो किसी काम के तो नहीं है ना, साधकों के मुमुक्षुओं के तो काम के नहीं है ना। थोड़े बहुत काम के हैं कि उनके संग साथ में यदि कुछ समझ जाए, बैठ जाए तो वो तरंगे कुछ ना कुछ, तो भाई सत्संग तो साथ देगा ना, उनका सानिध्य तो साथ देगा ना। लेकिन ये जो है जिनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी रहती है, ज़्यादा बड़ा जिनका बुद्धत्व रहता है, उनके साथ में कष्ट ज़्यादा होते हैं, उनको बार बार इम्बैलेंस किया जाता है। कि इम्बैलेंस हो तो वह फिर वापस उसको बैलेंस करेगा ही करेगा। हर डिलीवरी की जो बैलेंस को वापस बनाएगी, उसको फिर इम्बैलेंस किया जाएगा, फिर वो बैलेंस होगा, और वो बैलेंस होगा, इम्बैलेंस से इम्बैलेंस होगा। वही तो शिक्षा है। शिक्षा क्या है? बैलेंस से बैलेंस होना। ये कोई शिक्षा है? शिक्षा का अर्थ है कि इम्बैलेंस से बैलेंस होना, है ना। तो डिलीवरीज तो यही है ना। तो उसको बार बार इम्बैलेंस किया जाएगा अस्तित्वगत रूप से, है ना। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तुमको लेके आएगा उनके पास, तुम्हारा सहयोग करेगा, और बुद्ध पुरुष की वाट लगाएगा, उसको इम्बैलेंस करेगा, है ना। फिर बोलेगा अब बैलेंस करो, ये आ गए, बैलेंस करो, उनको बताओ ऐसे करोगे तो बैलेंस होगा। ये बैलेंस करके बैठेगा, फिर इधर फिर कोई इम्बैलेंस पैदा कर देंगे, अब इसको बैलेंस करो, और वो डिलीवरी देता चलेगा। मतलब इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम तुम्हें सहयोग देता है, बुद्ध पुरुषों को समस्या देगा उनके आसपास जो है समस्या पैदा करेगा, फिर उसको बैलेंस करना है, फिर उसको किया जाएगा, फिर उसको बैलेंस करना है। तो बुद्ध पुरुष कष्ट पे होंगे, कष्ट उन्हें दिए जाते हैं, कष्ट उनकी नियति है, कष्ट जो है उन्हें दिए जाएंगे, और उन कष्टों के माध्यम से फिर वह चीज़ें बताएंगे, वह डिलीवरीज तय होंगी। तो उन्हें सब कुछ अनुभव होता है, और उनको तो संवेदना, उनकी संवेदनाएं ज़्यादा प्रखर होती है ना, तो उनके कष्ट भी ज़्यादा प्रखर होते हैं, उनके कष्ट भी ज़्यादा प्रखर होते हैं। तुम्हें चोट लगेगी तो तुम्हें जितनी तकलीफ होगी ना, उससे ज़्यादा तकलीफ उन्हें होगी, क्योंकि वो संवेदनशील है। तुम्हें रोग होगा, तुम्हें तकलीफ होगी ना, उससे ज़्यादा तकलीफ उन्हें होगी। तुम क्या समझते हो, महर्षि रमण को कैंसर होने तकलीफ नहीं? भयानक कष्ट था। तुम ऐसे ओशो को देखते हो, वाह वाह, हाँ, तुम देखते हो पूरा शरीर एक फोड़े की तरह था, पूरा शरीर दुखता था ओशो का, हाँ, पूरे शरीर में पॉइजन था, पूरा शरीर दुखता था ओशो का। चलते कैसे थे? तुम्हें लगता है वाह क्या चाल है, लेकिन वैसी ही चाल चल सकते थे, बड़ा सदके चलना पड़ता था, क्योंकि कहीं भी गिर सकते थे वो। शरीर में कुछ ताकत वकत प्रॉपर थी ही नहीं कुछ, है ना। पूरे शरीर में जहर डाल दिया गया था। कोई एक बार जहर दिया गया था उन्हें उन्हें रोज जहर दिया जाता था, उनके खाने में डाल करके एवरीडे जहर दिया जाता था। और मूर्खों को समझ में नहीं आता था कि इतना जहर पचा रहा है बंदा, हाँ। तो अब तो वो पाप करना बंद कर दो, देख लो कि ये इसको मर जाना चाहिए, लेकिन मर भी नहीं रहा है बंदा, वैसे ही अपना मुस्कुरा रहा है, चल रहा है, और वो कर रहा है, रोज जहर खा रहा है, रोज खाने में जहर डाल डाल के दे रहे हो, चाय में, खाने में, सब में, पानी में, और रोज जहर पचा रहा है, रोज जहर पचा रहा है, मर भी नहीं रहा। तुम सोचो मर भी नहीं रहा है, तभी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही, तब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं कि इस व्यक्ति को क्यों ऐसा स्लो पॉइजन दे रहे हो। स्लो पॉइजन बोलने की बात है, ठीक ठाक ही पॉइजन था वो। कैसे आ सकते हैं ऐसे साधक, और लंबे समय तक कैसे? नहीं, साधक नहीं थे वो, तो प्लांटेड पर्सन्स थे, वो विभिन्न संगठनों के प्लांटेड पर्सन थे। बहुत सारे संगठन हैं जिनका नाम ऊपर से अच्छा रहता है, होते क्रिमिनल संगठन है ना। उनके द्वारा प्लांटेड लोग थे, वो उनके कपड़े पहन करके उनके वहाँ घुस गए थे, घुसा दिए जाते हैं ऐसे लोग, चले आते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो साधक नहीं होते,
और अपने वो जो है अपने एजेंडा को जी रहे होते हैं। वो अपने एजेंडा को जी रहे हैं, वो साधक है ही नहीं। यह अलग बात है कि उनके पाप कर्म जो बनते हैं वो पाप कर्म बहुत ज़बरदस्त होते हैं। फिर उनके स्कूल का बस्ता टनों में हो जाता है। दुनिया की कोई ताकत उनको हजार हजार जन्म में भी मुक्त नहीं कर सकती। हजार हजार जन्म तक वो सड़ेंगे। ऐसा होता है। तो क्या हम श्राप दे रहे हैं? नहीं, हम सच्चाई बता रहे हैं। ऐसा होता है। कोई भी ताकत उन्हें मुक्त नहीं कर सकती। तो कह रहे बहुत गहरे में देखने वाली आंखें हों। तो अब ओशो का जीवन पास का है। उनके जीवन में जिन जिन लोगों ने बाधाएं दी, उनके जीवन मृत्यु को यदि कोई जांचे, कोई एक बने, एक क्या कहना चाहिए, कोई विंग बने ना, जो इनके जीवन का पूरा जांचे, ये कैसे जी रहे, क्या कर रहे, कैसे तड़फ रहे, कैसे क्या कर रहे, कैसे मर रहे, और कोई अपना कोई एक संग बने जो उच्च अवस्था का है, उनके अगले जन्मों को भी अपना रीड करके देखे, तो पता चलेगा कि कितनी बुरी वाट लगती है उनकी, कितनी खतरनाक वाट लगती है उनकी। हॉरिबल। और वो श्रृंखला बड़ी जल्दी पूरी नहीं होने वाली, हजार हजार जन्म चलेगी। वो भी अस्तित्वगत व्यवस्था है, अस्तित्वगत व्यवस्था है। उनको भी क्यों चुना गया ऐसा? उनके भी अपने कर्म प्रारब्ध उल्टे सीधे रहे होंगे। अब उनको जो है उनको पनिशमेंट्स मिलने हैं, तो पनिशमेंट्स कैसे मिलेंगे? तुम बुद्ध पुरुषों को छेड़ो, तभी तो तुमको जो है अस्तित्व फिर उस तरीके से सजाएं देगा, है ना। उनको तुम छेड़ो और तो बदले में तुमको जो है पूरा अस्तित्व तुम्हारी फिर हजार हजार जन्म तक वाट लगाता रहेगा। तो वो सब अपना बहुत बहुत मिस्टीरियस है, बहुत मिस्टीरियस चीज़ें। ऐसे लगता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। अरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ चलता रहता है, चलता रहेगा। और दिक्कतें आती रहेंगी, बुद्ध पुरुषों को भी दिक्कतें दी जाती रहेंगी, और वो उन सबको जी रहे हैं। वो सेपरेशन में बार बार ढकेले जाते हैं। बुद्ध पुरुष बार बार सेपरेशन में ढकेले जाते हैं, और क्या होता है, जैसे उनको ढकेलते हो वो अलाइन होने लगते हैं, वापस अलाइन होने लगते हैं, और उस अलाइन होते होते फिर कुछ डिलीवरी देते हैं, फिर डिलीवरी देते हैं। वही तो डिलीवरी दे पाएगा ना। जो अलाइन है वो डिलीवरी दे ही नहीं सकता ना। जो राइट अलाइनमेंट में है, परफेक्टली है, वो डिलीवरी दे नहीं सकता। तो हाँ हूँ भी नहीं कर सकता, उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल सकती, इशारे भी नहीं कर सकता। वह कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा? और शरीर में ही नहीं रह सकता। थोड़ा बहुत है तब वो शरीर में फंसा हुआ है, मतलब कुछ अनअलाइनमेंट है तभी वो शरीर में फंसा हुआ है। फुल अलाइनमेंट वो शरीर में क्यों फंसेगा बाहर? तो उनका अलाइनमेंट बार बार बिगाड़ा जाता है, बिगाड़ा जाता है, फिर उसको सीधा करते हो, और इसी से शिक्षा निकलती है, इसी से डिलीवरी निकलती है। तो मिस्ट्रीज बड़ी अटपटी हैं, रहस्य जगत की बातें बड़ी अटपटी सी भी हैं, लेकिन ये ऐसा ही चलता है। यहाँ से देखोगे तो अटपटा लग रहा है, और ऊपर से देखोगे तो सब सही दिखेगा। एक हाइट से देखोगे तो दिखेगा सब कुछ ठीक तो है, कॉस्मिक रिदम ऐसी चलनी चाहिए, ऐसी चल रही है, ऐसा होना चाहिए, इसलिए ऐसा है ना। अब बहुत गौर से देखो तो ये कॉस्मिक रिदम के तुम खिलाफ जी रहे हो, है ना। ये कहने की बात है। बहुत ऊपर से देखो, तुम कॉस्मिक रिदम को जी रहे हो। दोनों बिल्कुल विरोधाभासी बातें हैं कि तुम जो है, तुम्हें कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जी रहे हो, कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज होना चाहिए, तुम्हारी मुक्ति है। मतलब एक कॉस्मिक रिदम है और तुम उसके खिलाफ हो, ये खेल है ना। ऊपर से देखो तो कॉस्मिक रिदम ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर जो है कुछ लोग कॉस्मिक रिदम के खिलाफ रहेंगे, तभी तो बात बनेगी। वो कॉस्मिक रिदम है, ऊपर से देखोगे तो ये राइट कॉस्मिक रिदम है, इधर से देखोगे तो तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जी रहे हो, है ना। बड़ी विचित्र सी विरोधाभासी सी बात है ना। पूरा विरोधाभास मिलेंगे। तुम बातों को पकड़ना चाहो ना, तो पकड़ के जो तुम तर्क से बोल सकते हो कि अरे यह बात तो ऐसे बोल रहे हैं, यह बात तो यहाँ फिट नहीं बैठती, यह बात यहाँ फिट नहीं बैठती, वह बात यहाँ फिट नहीं बैठती, समझते रहो। कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही रहेगा, और दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। तो तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ हो, तुम कॉस्मिक रिदम के अनुरूप हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे,
और ऊपर से खड़े होकर देखो कॉस्मिक रिदम ऐसी ही होनी चाहिए और ऐसी ही है कि वो जो सब सेपरेशंस को जी रहे होंगे कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जी रहे होंगे, यही तो कॉस्मिक रिदम है, यही तो कॉस्मिक रिदम है। समझना बहुत बहुत अटपटा है। अटपटा है, लेकिन जो है यह खेल है, एल्गोरिदम भी तभी परफेक्टली चलता है। तभी एल्गोरिदम परफेक्टली चलता है, नहीं तो एल्गोरिदम परफेक्ट नहीं चल सकता है। और ये जो है दुख कष्ट तकलीफ यह वह फलाना ठिकाना ये सब बहुत जरूरी है ना, तभी तो अलाइनमेंट का आनंद आता है ना। वो भी ग्रेजुअली होता होगा ना वो आनंद। हाँ, हर तरीके से हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, ठीक है। वो ग्रेजुअल जो है समय को जी रहे हैं ना, इसलिए ग्रेजुअल है। समय के बाहर देखोगे तो ग्रेजुअल कुछ नहीं है, और समय को जी रहे हैं तो सब ग्रेजुअल ही होगा ना, इसलिए ग्रेजुअल को हम समर्थन देते हैं, क्योंकि अभी तो जिस तल को जी रहे हो वहाँ तो ग्रेजुअल की ही बात होगी ना। समय के इल्यूजन को जी रहे हो तो वहाँ तो सब ग्रेजुअल ही, समय का मतलब ग्रेजुअल है ना। हाँ, धन कमाना है तो ग्रेजुअली कमाओगे ना। आज सोचोगे और कल दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो जाओगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो ग्रेजुअली तो जाओगे ना। तो वह जो है इस प्रकार से ही चीज़ें चलती हैं, वहाँ पर जो है चेतना का विकास कर रहे हो, ग्रेजुअली करोगे। और ग्रेजुअल जो है, ग्रेजुअल का अपना एक आनंद भी है, ग्रेजुअल का अपना एक अलग किस्म का आनंद है। झटके से कुछ मिल जाएगा ना, उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाती। वह चीज़ हो गई ना। हम तो बड़े साधारण उदाहरण लेके कहते हैं कि पहले मिठाइयाँ कभी कभार बनती थी, बड़ा स्वाद होता था। अभी तो जिसको देखो वही मिठाइयाँ भर भर के ले आता है। हम मिठाइयाँ बिल्कुल उठा के अलग करवा देते हैं, थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ बांटते हैं, है ना। बीच में लोगों को लगा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो हमने अपना 2-4 डब्बे बीच में रख दिए। लोगों ने मिठाइयों की तरफ देखना बंद कर दिया। 2-4 डब्बे हमने टेबल पे रख दिए, लोगों ने उनको देखना ही बंद कर दिया, उनको खाना ही बंद कर दिया। तो भैया विज्ञान था ना पुराने लोगों के पास में, यह जो है ये मिठाई इस त्यौहार पर ही बनेगी और बार बार नहीं बनेगी, और वो डब्बा जो है माताजी संभाल के रखेंगी, एक एक पीस देंगी, फिर शाम को एक एक पीस देंगी, इसी तरीके से देंगी। तो मैं एक बार अपना 4 पीस खिला दें, दूसरे दिन बेटा खा ले, नहीं मैंने नहीं खाना, हाँ नहीं मैंने नहीं खाना, भागेगा, उसका आनंद ले ही नहीं पाएगा, है ना। तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअल वो चीज़ें जो है दी जाती हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन और आ रहा था ना, किसका है? अनिकेत का है ना। प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न गुरु और सद्गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, और इस संघ का और आपका पूरा सदुपयोग हो तो ये क्या ध्यान में रखना चाहिए कि सदुपयोग हो पूरा? सद्गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? सद्गुरु और शिष्य तो संबंध ही है, कैसा होना चाहिए क्या? उसमें तो सब इनबिल्ट है। शिष्य और सद्गुरु हैं तो उसमें तो इनबिल्ट ही है कि उनका संबंध कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, सब इनबिल्ट ही है ना। जो शिष्य नहीं है, जिसमें शिष्य तो नहीं घटा है, उसको व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी कि ऐसा और वैसा और कैसा, है ना। जिसमें शिष्य तो घट गया है, शिष्य तो घटा है, मतलब सद्गुरु के प्रति शिष्य तो घटा है, तो वहाँ तो एक रिदम बनी हुई ना, तो रिदम में आ गए ना। रिदम में आ गए तो उसमें कोई और व्यवस्था देने की क्या जरूरत है कि कैसा होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए, कि वैसा होना चाहिए, क्या नियम क्या कायदे। नियम कायदों की जरूरत ही नहीं हो, तो रिदम है ना। वो रिदम अपने आप में परम नियम है। शिष्य तो घट गया और उधर शिष्यत्व के साथ में उधर गुरु और सब एक साथ घटते हैं, वो रिदम में आ गए। रिदम में आ गए तो वहाँ सब कुछ रिदमिक है, वो रिदम अपने आप चलेगी, है ना। वो कॉस्मिक डांस है, वो तो उसको अपने आप चलेगा ना, वो तो हो रहा है। कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो बातें ही बेकार हो गई। मतलब वहाँ पर अभी वो घटा नहीं है, शिष्य तो जो घटा नहीं है। अब कहीं पर व्यवस्था देनी पड़ती, कई लोगों को बोलना पड़ता है ना, ऐसा मत करो, अरे ऐसा मत करो, वो मत करो, मतलब समझ लेना अभी इनमें शिष्यत्व नहीं घटा है। उन्हें बोलना पड़ता है कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, यहाँ थोड़ा ऐसा चलो, यहाँ ऐसा करो, वो करो, है ना। वैसा करना पड़ता है। मतलब
अभी उन्हें कोई घटा नहीं है, अभी वो उस रिदम में आए नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें दूसरे तरीके से संभालना पड़ता है। तो यहाँ देख नहीं रहे हो, कुछ लोग हैं ऐसा करना पड़ता है, अरे फलाने को पकड़ के बिठा लो खाना खाने। क्यों? बोले वो तो ये काम कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा काम कर रहे हैं, उसके बाद ये देख रहे हैं, फिर वो देख रहे हैं। और दूसरे जो साधक हैं उनकी व्यवस्थाएं भी देख रहे कि उनको दिक्कत ना हो, उनको भोजन समय पे मिले, उनको यह हो, कोई कभी क्लीनिंग में लगा है, कोई अपने सेशन मिस करके अभी वापस जाके देखोगे तो होटल आपको साफ सुथरा चमकता हुआ मिलेगा। हाँ, और लोग क्या करेंगे, बगैर धूल झाड़े अंदर घुसेंगे, उनकी स्वच्छ साफ की हुई चीज़ पे धूल के निशान बनाते 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 चले जाएंगे। उनको यह भी नहीं दिखेगा कि हम अपनी धूल झाड़ के उनकी मेहनत का सम्मान करें। कोई चीज़ कहीं पे मिसयूज़ कर रहा है या कर रहा है, उन्हें ये नहीं दिखेगा, उनका वह प्रेम नहीं दिख रहा। तब भी वह जो है, आप गड़बड़ भी करोगे वो दोबारा फिर से क्लीन कर देंगे, दोबारा फिर से व्यवस्था बना देंगे, है ना। सेशन मिस कर रहे हैं वो, कि सेशन बाद में सुन लेंगे यूट्यूब पर। और क्या कर रहे हैं, आप लोगों की व्यवस्थाएं बना रहे हैं, आपको चकाचक मिलेगा सब कुछ। बहुत सारे लोग अभी सेशन में बैठे हैं लेकिन वो सेशन में दिखते ही नहीं, आज दिख रहे हैं, रियली दिख रहे हैं। वो आप लोगों की व्यवस्थाएं बनाते रहेंगे। वो रिदम में है, और रिदम में है, वो कहीं भी रहें, वो रिदम में है, वो वहाँ पर है, उनका सेशन चल रहा है, इस सेशन के साथ वो जुड़े हुए हैं, ये ऊर्जाएं वहाँ उनकी मिली हुई हैं, है ना। कई लोगों को यहाँ बैठकर भी कुछ नहीं मिल रहा है, कई लोग, उन लोगों को यहाँ ना बैठकर भी सब कुछ मिल रहा है। वो यहाँ नहीं है और उन्हें सब कुछ मिल रहा है जो मिलना चाहिए, और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो जो रिदम है उसमें सब कुछ है, इनबिल्ट है। सद्गुरु और शिष्य जो है, संगीत की एक ही रिदम है, दो नहीं है ना। आरोह अवरोह एक ही तो संगीत है, आरोह और अवरोह से तो संगीत बनता है ना, और दोनों का जोड़ जरूरी है ना। तो आरोह और अवरोह है सद्गुरु और शिष्य, और एक रिदम में, और उनसे मिलके संगीत बनता है, और पूरी सृष्टि, पूरी कायनात उस पर खुश होती है, उस रिदम से पूरी कायनात उससे आनंदित होती है। वह ऐसी रिदम है। तो अपने आप में वह संतुलित है। अब आगे क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, है ना, आगे क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कुछ व्यवहारिक सत्य होते हैं, है ना, लेकिन बहुत गुणा भाग भी नहीं होना चाहिए। कुछ व्यवहारिक सत्य होते हैं, और व्यवहारिक सत्य क्या है, वो भी हैपनिंग से आएंगे। अस्तित्व कुछ खुद भी इंडिकेट करेगा, व्यवस्थाएं देगा, वो कुछ ना कुछ बनाएगा। क्यों? क्योंकि दिखता है कि यह संघ बढ़ेगा, संघ बढ़ेगा, किस जगह पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अस्तित्व का तो व्यवस्थाएं आएंगी, तो उसके इंडिकेशंस आ जाएंगे। वो कभी कभी अपने आप निकल जाते हैं, भीतर से निकल जाते हैं ना। कभी कभी हम बोल देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो घट जाता है कभी, कि भाई एक अपना होना चाहिए, कम्युनिटी की कोई एक जगह होनी चाहिए, और जो है एक कम्यून होना चाहिए। जबकि पिछले प्रयोग असफल हुए हैं, उसके बावजूद कम्यून बनना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व चाहता है ना, अस्तित्व के रिदम में उसकी ज़रूरत है ना। ऐसा थोड़ी ना कि रजनीशपुरम उजड़ गया, बड़ी तकलीफ हुई तो अब झंझट में मत पड़ो, हाँ, अब झंझट में न पड़ो। सारी झंझट उठाने जैसी हैं, और यह होना है तो हो जाएगा। बहुत दुराग्रह भी नहीं है, ये सहज आग्रह है। सहज आग्रह भी यह हैपनिंग के द्वारा है कि हो जाना चाहिए। अब जो हो जाएगा उसकी गाइडलाइंस मोटी मोटी तो दे चुके हैं, तो जैसा होना है हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत उलझने वाली बात भी नहीं है, इसमें बुरी तरह उलझोगे भी, और ये इग्नोर करने वाली बात भी नहीं। एक सहज प्रवाह में जैसा होना है हो जाएगा, वह इंडिकेशंस आते रहेंगे, वह व्यवस्थाएं बनती रहेंगी, और उसमें वह सहजता से चीज़ें होती रहेंगी। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। दुराग्रह नहीं होना चाहिए। अब अस्तित्वगत व्यवस्था में चीज़ होनी होगी तो हो जाएगी। कोई कम्यून बनने हैं तो बन जाएंगे, नहीं बनने हैं तो नहीं बनेंगे, उसमें क्या है, ठीक है ना।
और जब जो होना है हो रहा है। रिट्रीट्स जो है हम प्लान नहीं करते कि कब होगी क्या होगी, लेकिन हो जाती है तो हो जाती है ना। संघ कहीं भी बैठा है, पेड़ों के नीचे बैठा है, पहाड़ों पर बैठा है, और संघ अपना है, काम हो रहा है, संघ में जो होना चाहिए वो हो रहा है। कॉस्मिक रिदम से अलाइन होने की प्रक्रिया हो रही है ना। तो यह मुख्य काम यही है, हो रही है, हो जाएगी। यदि और होनी है तो और हो जाएगी। इसमें कोई सपोर्टिंग कोई सिस्टम्स और डेवलप होने हैं तो हो जाएंगे। और वह अंतर्निहित रहता है सब उसमें। सद्गुरु और शिष्य के संबंध कैसा होना चाहिए, उसके लिए किसी गुणाभाग की जरूरत नहीं है, उसमें अंतर्निहित होता है। वह महासंगीत है, उस महासंगीत में सब अंतर्निहित होता है। अगला प्रश्न आपका है। डॉक्टर साधना शर्मा जी का क्वेश्चन है जयपुर से। वो अनुभव से रिलेटेड उनका क्वेश्चन है। कहती हैं कि एक प्रश्न बहुत दिनों से पूछने का सोच रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान के बाद नींद आने लगती है। जब सो जाती हूँ तो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ समय पहले तक ऐसा होता था जैसे रोशनी भर एक टनल के जैसा दिखाई देता था, और मुझे ऐसा लगता था जैसे उसमें मैं बाहर निकल गई हूँ और विभिन्न स्थानों पर पहुँच गई हूँ, जहाँ पहुँचकर मुझे बहुत अच्छा फील होता था। बीते कुछ समय से ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गहराई में जा रही हूँ और बहुत सारी चीखने पुकारने की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है। इस अनुभव के दौरान कभी मैं खुद को रेजिस्ट करने की कोशिश करती हूँ और कभी छोड़ देती हूँ। उठने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे शरीर अलग से काम कर रहा है और मैं अलग से देख रही हूँ। यह कैसा अनुभव है और मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। साधना जी का प्रश्न है जयपुर से। साधना में जब भी अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, तो अंतर जगत में जब प्रवेश करते हैं तो यह सब चीज़ें होने लगती हैं। एक टनल जैसी स्थिति बनती है ना, टनल। तो टनल यानी कि यह है कि हम पिछले जन्मों में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले जन्म की जो स्थितियां हैं, जो कर्म प्रारब्ध हैं, सिचुएशंस हैं, उनमें हम प्रवेश कर रहे हैं। ये बार बार जो टाइम ट्रैवलिंग जैसा कुछ कुछ देखते हो ना सीरियलों में, हॉलीवुड्स में, और टाइम ट्रैवलिंग के बीच में कोई टनल दिखा देता है, दिखाता है ना उसमें टनल। वो टनल यहीं से ली गई है, इसी अनुभवों से ली गई है। हॉलीवुड वाले जो है ना, कुछ एक्सरसाइज तो करते हैं, कुछ क्रिएटिव तो होते हैं। ये जो साधना में जाओ तो टनल जो दिखती है ना, वो टनल उन्होंने यहीं से अडॉप्ट करके वहाँ डाली हुई है। ये टनल जो है ये टाइम ट्रैवलिंग है, मतलब वो जो है वहाँ पर ले जाके खड़ा कर देते हैं। और वहाँ पर जो स्थितियाँ हुई हैं, जिन्हें ठीक से नहीं जिया गया है और जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, गहरे इम्प्रेशंस डाल रखे हैं, तो गहरे इम्प्रेशंस जो हैं उनको फिर से जीना पड़ता है। वहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको फिर से जीना पड़ेगा। वो आएंगे और उनको यथावत जानना पड़ेगा, जैसा का तैसा जानना पड़ेगा। उन्हें सुधारना नहीं है, उन्हें सुधारना नहीं है। एक बात यह होती है ना कि एक जो है लर्निंग क्या है, जीवन की लर्निंग क्या है? जीवन की लर्निंग यह है कि जो जैसा है उसे हमें स्वीकार करना है ना। विपरीत परिस्थिति आएगी तो उसको भी स्वीकार करना है। ऐसा भी है कि ऐसा होगा कि कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट होने वाला है, दिखता है एक्सीडेंट हो रहा है, सजग हो गए, ठीक हो गए, और जो है जो हो रहा है जैसा का तैसा जाना है। हो सकता है चीख निकल रही है तो चीखते हुए अपने आप को देखा जाएगा, या शांत है तो शांत रहते देखा जाएगा, जैसा भी है देखा जाएगा और अलर्टनेस के साथ देखा जाएगा। और वहाँ प्रतिरोध नहीं होगा, कुछ प्रतिरोध नहीं होगा। वो एक्सीडेंट होगा, शरीर तड़फड़ाएगा, जाना जाएगा शरीर तड़फड़ा रहा है, और जो है तड़फड़ा के शरीर शांत हो जाएगा, जानना हो रहा है। इस बीच में और यदि ठीक से कुछ होगा तो मन, शरीर के साथ में मन भी जाना जाएगा, और गहरा होगा तो आत्मा भी जानी जाएगी, परमात्मा भी जानेगी। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरी मृत्यु ऐसी होगी कि मैं बड़े आसन में बैठा रहूँगा, वहीं पे मृत्यु घटेगी, या आराम से बेड में रहूँगा और वहाँ मृत्यु घटेगी? एक्सीडेंट में भी तो डेथ हो सकती है ना, नहीं हो सकती? बीमारी में डेथ हो सकती है ना। जानवर आएगा, पता चला जानवर ने हमला किया, हमला करते हुए
वो खा रहा है, मार रहा है, और वो अपना वहाँ पर जो है डेथ हो सकती है ना। पाणिनि का सुना है ना, व्याकरणाचार्य हुए सबसे बड़े पाणिनि। वो ऐसे व्याकरणाचार्य नहीं थे, मतलब उन्होंने जो ये देवनागरी लिपि और जो ये सब दिया हमें, है ना, 52 जो वर्ण दिए पूरे, है ना, हाँ, वर्णमाला दी, स्वर व्यंजन, और ये विज्ञान दिया। ये कोई छोटा मोटा विज्ञान नहीं है, परम विज्ञान है। मूल ध्वनियाँ कौन सी हैं, उससे कितनी ये स्वर निकले, इससे कैसे व्यंजन बने और क्या बने। उन्होंने स्ट्रक्चर भी ऐसी दी कि वो पाइप आज भी तुम बना लो, उस अक्षरों के जैसे पाइप बनाओ, 2 छेद, एक ऊपर एक नीचे, एक छेद से हवा डालो, दूसरे छेद से वही आवाज़ निकलेगी जो उस वर्ण की आवाज़ है। क से क निकलेगा, भ से भ निकलेगा, ल से न निकलेगा, ल निकलेगा, अ से अ निकलेगा। ऐसे एयर डालो, और पूरे प्रयोग हो चुके हैं, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और सब जगह प्रयोग हो चुके हैं इसके, ठीक है ना। तो वो ऐसे ऐसे वो नहीं थे पाणिनि। तो पाणिनि को जब अपना शेर ने हमला किया उन पे, टाइगर ने, और वो अपना क्लास ले रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो शेर आया और उनकी टांग पकड़ ली, तो कड्ड कड्ड की आवाज़ हुई। तो उन्होंने पढ़ाना चालू किया, देखो यह ध्वनि ऐसी ऐसी है, इसमें यह हलंत है, इसमें यह फलाना है, यह ठिकाना है। उन्हें चबा रहा था, जो आवाज़ें आ रही थी उन आवाज़ों के बारे में बता रहे थे, यह ध्वनि ऐसी है, यह ध्वनि ऐसी है, यह ध्वनि ऐसी है। वो चबाता गया, और जब वो हो गया, उनका वो सेंस जाने का समय हो गया, तो फिर वो अपना शांत हो गए और शरीर छोड़ दिया, शरीर छूट गया। लेकिन क्लास चल रही, तो क्लास उनकी चलती रही। तो जो करंट ध्वनियाँ आई, तो उन ध्वनियों का विज्ञान वो समझाना चालू कर दिया उन्होंने, कि हड्डियों को जब चबाया जा रहा था उनकी, और आवाज़ आ रही थी, तो वह उसके बारे में बता रहे थे। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं कि यह जो है ध्वनियों का जो विज्ञान है, ऐसा ही नहीं है। ध्वनियों का विज्ञान भी बड़ा गहरा है, और सब कुछ बहुत गहरा है। और वह जो अनुभव घटते हैं, अनुभव जो घटते हैं, कि वो टनल का जो अनुभव है, वह टनल का अनुभव जो है टाइम ट्रैवलिंग का अनुभव है। उसमें टाइम ट्रैवलिंग करके उस जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ पर रीलिविंग बाकी है, जहाँ पर फसावट है। वहाँ सुई अटकी हुई है ना, सुई कहाँ अटकी है? सबकी सुई अपनी अपनी जगह पे अटकी है ना। अब हमारे बीच में बच्चा, उसकी सुई जो है अपना वेल मछली में अटकी हुई है, समुद्र में अटकी हुई है ना। तो उसको वहाँ टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसकी ट्रैवलिंग कुछ ऐसी है कि वह जो है उसको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही वह जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, और वहाँ पर उस जाके वहाँ उसको क्लियर कर रहा है। एनी हाउ वह उसको जो भी कर रहा है वो क्लियर कर रहा है, उसको, है ना, क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर किसी और ने नहीं करना है, खुद नहीं करना पड़ेगा। जहाँ जाए वहाँ जाना तो पड़ेगा, जाना अपने से हो जाएगा। भाई कॉस्मिक रिदम तुम्हें वहाँ ले जाएगी, वह भोग तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। तो यह एक तरीका है। एक यह है कि बाहर जा कर के बाहर कर्म प्रारब्ध को पूरा प्ले करके भोगो, एक ये कि भीतर जा कर के वहीं क्लियर कर लो, वहाँ जाकर क्लियर कर लो ना, उस वहाँ राइट रिलीविंग कर लो। जो जैसा है जैसा का तैसा जान लिया जाए, जैसे का तैसा वहाँ पे जान लिया जाए, वहाँ जैसा का तैसा जान लिया जाएगा, राइट रिलीविंग हो जाएगी, तो डिज़ॉल्व हो जाएगा मामला, क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर वो होते जाएगा तो अंदर बाहर सब एक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अभी बैलेंस कहीं कुछ है ही नहीं ना, कहीं इधर खिंच रहा है, कहीं उधर खिंच रहा है, कहीं ऊपर उठा हुआ, कहीं नीचे, कहीं सम है नहीं। उस समस्वरता को पाना है। बीच में जो है ऐसे विचित्र किस्म की ध्वनियाँ समाहित हो गई हैं जो समस्वरता को बिगाड़ रही हैं। गुरुजी, जैसे सबकॉन्शियस की तो बहुत सारी क्लेंजिंग हम बहुत सारी विधियों से कर लेते हैं, चाहे कथारसिस हो, चाहे जिब्रिश हमारे मेथड्स है। लेकिन जो इस जीवन की कुछ सुख या दुख दोनों की भी बातें कई बार मन से जाती नहीं हैं, सुख की भी बातें, तो वो भी तो जानी चाहिए। वो कैसे उनको कैसे हटाना है? क्या फिर उनको रिविजिट करना है, रीलिव करना है, या कैसे वो जाएंगी कि वो भी मिट जाएं? अब कोई सुख है तो सुख का अर्थ ये है कि वह आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कर रहा है का मतलब
उस समय हमने उसे जिया तो सही, लेकिन पूरा पूरा नहीं जिया, तो आकर्षण बाकी रह गया। हम उसे फिर दोहराना चाहते हैं, उसे हम दोहराना चाहते हैं। दुख है तो दुख से हम बचते हैं, अब बचना नहीं है, उससे भी उसको भीतर के तल पे जा करके उसे देख लो, तो दुख वहाँ विसर्जित हो जाएगा। दुख को तुम भीतर जा करके विसर्जित कर सकते हो, या फिर ठीक से रो लो। रोना ठीक से रोते हो ना, तुम्हें पता चले ना पता चले, तुम कई जगहों पर जो रोना चाहते थे, रो करके तुमने उसे क्लीन कर लिया, कई जगह तुम रोना चाहते थे। अब जो है रोना इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि तुमने बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लीन कर ली। अब दुख जो है भीतर, उसको जो है रिलीविंग कर लोगे ना भीतर, तो दुख डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सुख भीतर से क्लीन करना थोड़ा मुश्किल काम है। सुख को रिलीव करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, सुख को भीतर डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तुम्हारा कोई भोजन का आकर्षण है, या कोई और दूसरा आकर्षण है, या कुछ आकर्षण है ना, जो भी आकर्षण है, कुछ दैहिक आकर्षण है, या कुछ है ना काम वासना के आकर्षण है, या आकर्षण है, इसमें ज़्यादातर मामलों में तो यह है कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, उन स्थितियों में वापस जाना पड़ेगा, और जाकर के पूरे होश के साथ में उसे देखना पड़ेगा। होश के साथ में देखोगे कि तुम जो अट्रैक्शन कर रहे हो, जो प्रोजेक्शन कर रहे हो कि इससे यह है, ऐसा होता है, वैसा होता है, यह होता है, वह होता है, और वहाँ होश पूर्वक समता पूर्वक उसे जानते रहोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना तुम्हें आकर्षक दिखता है, जितना तुम्हें वो है ना आश्वासन है कि इससे यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा, समता से भोगोगे तो पता चलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता। लेकिन वो समता से भोगने पर ही होगा, समता से भोगने पर ही होगा। और जब ये पता चलेगा कि इससे कुछ नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, तो फिर वह आकर्षण खत्म हो जाएगा। आकर्षण खत्म हो जाएगा, और तुम सब में रहोगे, तो पूरे शरीर में स्फुरण होगा, पूरे शरीर में बड़ी गहरी सुखद आनंद की संवेदनाएं होंगी पूरे शरीर में, यदि कोई आकर्षण बाहर नहीं है तो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। तुम जिन संवेदनाओं को जी रहे हो, परम संवेदना है। तुमको जो शरीर दिया गया है, शरीर जो है उसको जो है महाभोग करना है। कहाँ तुम किसके चक्कर में पड़े हो? तुम जो है कॉस्मिक रिदम के संपर्क में आओ, महाभोग है, कॉस्मिक रिदम का संस्पर्श हो। वह है भी, लेकिन तुम वहां पर मौजूद नहीं हो, तुम कहीं और ढूंढ रहे हो। तो जो है शरीर की संवेदनाएं इतनी मस्त हो जाएंगी। अब जब हवाएं आ रही हैं या धूप है, तुम उनको सेक रहे हो, और जो अनुभव है वो इतने बड़े अनुभव हैं कि क्या, वो तो परम अनुभव है, उसमें कहीं कोई कमी है ही नहीं, परम के नीचे का अनुभव ही नहीं है वह। लेकिन वो तुम्हें जो छोटे मोटे आकर्षण, उसमें लगता है कि परम वहाँ छुपा है। अरे परम वहाँ कहाँ छुपा है? परम तुम्हें सदा उपलब्ध है। वह धूप में, वह हवा में, और वह दृश्य में, और पक्षी उड़ रहा है, गीत गा रहा है, और वह जो सौंदर्य है, और वह जो ध्वनि है, और जो सम्मिश्रण है, सब कुछ अपने आप में परम है। परम भोग तो बिल्कुल सामने उपलब्ध है। अब तुम जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में कहीं परम भोग ढूंढ रहे हो, उससे परम भोग है ही नहीं। लेकिन तुम्हारा अट्रैक्शन है कि नहीं, तुम आश्वासन है अंदर का कि तुम्हें वहीं परम भोग मिलेगा। इसलिए तुम जो है देखते हो कि अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, और वहाँ जाकर इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, परम भोग वहाँ पर मिलेगा, एकदम अतिशय वाला कुछ मिलेगा, और अतिशय वाला क्या, वहाँ तो नर्क मिलता है? क्योंकि अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं। अपेक्षाएं ना हो तो वह भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, वह कोई बुरी चीज़ है? ऐसे कैसे बुरी हो सकती है जी? अच्छा बुरा क्या होता है भाई? मेल फीमेल हैं, वो संबंधित हो रहे हैं, उसमें बुरा क्या है? लेकिन तुम्हारी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ पर वो जो घटेगा वह तुम्हें नर्क जैसा महसूस होगा। और सहजता में तुम उसे भोगोगे, तो सहजता में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन तृप्त हो जाओगे, बहुत जल्दी तृप्त हो जाओगे, पार हो जाओगे। ठीक है, बोले जान तो लिया, वही तो है, वैसा ही तो है ना, पार हो जाओगे। ये भोजन के आकर्षण बहुत ज़्यादा है ना?
यह भी सुना होगा कि भोजन के आकर्षण में बुद्ध पुरुषों को, जो ज्ञानी पुरुष है, उनको सबसे ज़्यादा फंसाया जाता है क्योंकि उनमें दूसरी चीज़ें काम करती ही नहीं है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों में ज़्यादा फंसाया जाता है। अटके रहो, कहीं तो अटकोगे तभी तो बात बनेगी ना, नहीं तो खिसक जाओगे कि मैंने क्यों देनी डिलीवरी, ठेका ले रखा है मैंने क्या, है ना। ऐसी बात उठती है। फिर करुणा होती है कि नहीं बांट दूं। करुणा होगी तो वह भी कहीं ना कहीं होगा ना, दोनों चीज़ें कहीं चल रही होंगी ना, बैलेंस कहीं ना कहीं हो रहा होगा ना। लेकिन वह चीज़ें जो है फिर इम्बैलेंस की जाती है ना, इम्बैलेंस की जाती है। वहाँ पर भोजन में भी फंसाया जाता है। स्वामी जी, जो इम्बैलेंस की जाती है वो दिखती है, दूसरों को दिखना थोड़ा मुश्किल काम है। खुद को दिखती है। हाँ, खुद को दिखता है कि कहाँ कैसे इम्बैलेंस किया जा रहा है। सेपरेशन है, सेपरेशन जैसे विड्रा होने के करीब करीब आएगा, दूसरा इम्बैलेंस पैदा कर दिया जाएगा। मतलब एक चीज़ पूरी बैलेंस हो रही है तब तक दूसरा इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया जाएगा, उसके होते तक तीसरा क्रिएट कर दिया जाएगा। फुल बैलेंसिंग में नहीं आने देंगे। आ गए तो फिर तो खेल खत्म हो जाएगा ना, पंछी उड़ जाएगा ना, तो इम्बैलेंस पैदा किया जाएगा। इसलिए बहुत निकट से जो जानते हैं वो जानते हैं कि बुद्ध पुरुषों के बहुत कष्ट में जीते हैं, उनके कष्ट जो है बने रहते हैं, छोटे बड़े कई तरह के कष्ट उनके सब बने रहते हैं। दुख नहीं होगा, कष्ट होगा। उसका भी एक दिन एंड तो होगा ना। हाँ, एंड हो जाएगा ना, वो तो जो महापरिनिर्वाण होगा वहाँ पे उसका एंड हो जाएगा। डिलीवरीज कंप्लीट हो गई, जो होना था, जितना होना था सब खत्म हो गया। इसके साथ में पुराने कर्म भोग थोड़े थोड़े वो भी माइनस होते, रिड्यूस होते चलते ना, रिड्यूस होते जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी, सब राइट बैलेंसिंग में आ जाएगा और खेल खत्म, पैसा हजम। कोई एक आध प्रश्न और लेना चाहती हो क्या? एक नींद से रिलेटेड क्वेश्चन किसी ने पूछा है। वो कहते हैं, नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो कहते हैं, बीना ने पूछा है क्या? नहीं, शुभो अंडरस्ट्रोक। अच्छा, शुभो। हाँ, तो वो हाँ, कहते हैं बंगाल कि का है। वो कहते हैं कि आपकी वीडियो सुनते सुनते मैं अक्सर सो जाया करता हूँ, पर कॉन्शियसली सुनता रहता हूँ हर एक बात बहुत ध्यान पूर्वक। इट्स जस्ट दैट मेरा बॉडी स्लीप मोड में चला जाता है। शायद इसे योग निद्रा कहते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, पर मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है। इतना डीप निद्रा में होके भी आपके वीडियोस ख़त्म होने के तुरंत बाद ही मेरा नींद खुल जाता है। इसका मतलब क्या है, बताने की कृपा करें। ये चीज़ें जो है बहुत गहरे में उतर जाती हैं। कई लोग जो है ना राइट रिसेप्टिव होते हैं ना, रिसेप्टिविटी प्रॉपर होती है। और शुभों के साथ कुछ ऐसा है, उसका रिजोनेंस जो है वो कभी मिला नहीं है, कभी फ़ोन पे बात भी नहीं हुई है, लेकिन उसका रिजोनेंस जो है बहुत ज़्यादा है। रिजोनेंस जो है बहुत ज़्यादा है, एकदम प्रॉपर रिजोनेंस जैसा कहते हैं ना, वो यहाँ मौजूद नहीं है और उसका वहीं शिष्यत्व घट गया है। तो इस स्थिति में यह है कि वो वाणी जो उतरती है उसके भीतर, तो उसके ऐसा घटता है कि यह वाणी जो है कहीं व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो शरीर यदि जागा हुआ रहेगा तो इधर उधर अपना किसी इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, तो वाणी व्यर्थ जा सकती है। तो वो बिल्कुल स्लीपिंग मोड में चला जाता है और सब पूरा टोटल उसके भीतर उतरता है। वो एक शब्द भी इधर उधर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ऐसा उसके भीतर घटता है। क्योंकि वाणी जो है कहीं से अंशतः भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सब प्रॉपरली उसके भीतर उतरता है और भीतर उसके सब काम होता है, क्लिनजिंग होती है, सेट सब कुछ हो रहा है उसके भीतर, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। तो सदगुरु के द्वारा जो दिया जा सकता है वो उसे दिया जा रहा है, और जो वह ले सकता है वह ले रहा है। तो उसके अंदर वो क्लिनजिंग की प्रोसेस भी बड़ी लंबी है, लेकिन वो हो रही है, अच्छे से हो रही है और बहुत ठीक जा रही है, उसकी साधना ठीक जा रही है। उसको चिंता की ज़रूरत नहीं है, अपनी साधना कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं हमें नींद ही नहीं आती, हम आपका जब लगाते हैं ना, सुनते सुनते फिर सो जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है।
जो बोले आपका सुनेंगे नहीं तो नींद आती ही नहीं है, और आपका लगाया और बस 2-4-5 मिनट में मस्त ऐसी नींद आती है कि वाह वाह क्या बात है, लोग तरसते रह जाए ऐसी नींद को, है ना। वो ट्रैंकुलाइजर के रूप में यूज करते हैं। अगला प्रश्न किसका है? एक और क्वेश्चन है बीना जुगरान का देहरादून से। हाँ, वो कहती हैं कि जब से आपने जून में कहा था मैं आपके दर्शन के लिए आ सकती हूँ, तब से मैं कोशिश कर रही हूँ, यहाँ तक कि 4 महीने की रिट्रीट भी ख़त्म होने पर है, पर मेरा कुछ बन नहीं पा रहा है। अड़चनें आती हैं, क्या मेरी तड़प में कमी है या अस्तित्व के हिसाब से सद्गुरु से मिलने का समय नहीं आया है या पात्रता नहीं बन पाई है? आपके वचनों पर चलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, कृपया रास्ता दिखाएं और ये विचलन दूर करें। आना तो होगा, ऐसा नहीं कि आना नहीं होगा, लेकिन अभी मुहूर्त आया नहीं है, समय पका नहीं है ना, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और समय पका नहीं है और आ गए हो तब तो और ज़्यादा मुसीबत में पड़ोगे। जिनका समय नहीं पका है और यदि वो आ जाते हैं तो बहुत मुसीबत में पड़ेंगे, बहुत मुश्किलें होंगी उनको। और जिनका समय पक गया है और वह आ गए हैं, बिल्कुल बराबर बात है। तो अस्तित्व तो व्यवस्था ऐसी करेगा कि आ ही तभी पाओगे। बहुत सारे लोग हैं, रिजर्वेशन कंप्लीट, बढ़िया सब कुछ हो गया, नहीं आ पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिजर्वेशन नहीं है, आने की व्यवस्था नहीं है, घर में विरोध है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलाना है, ठिकाना है, और पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आए, बोले असंभव है हमारा, ऐसा बोलते थे, हम आ ही नहीं सकते, हमारे घर परिवार वाले समर्थन में ही नहीं है, या इतनी प्रॉब्लमों की लिस्ट है, इतनी प्रॉब्लमों की लिस्ट है, हम आपसे कभी मिल ही नहीं पाएंगे। हम कहते हैं देख लो, थोड़ा सा धैर्य रखो, और पता चलता है 3-4 दिन बाद वो यहाँ रिट्रीट में मौजूद हैं। वो कहते असंभव, शायद हम जीवन में आपसे मिल ही नहीं पाएंगे। और कुछ लोग फ़ोन करते हैं, नहीं नहीं हमारा तो ऐसा है कि हम तो आना ही आना है आपके पास में, ये देखो टिकट भी हो गया है, ये फलाना है, इस तारीख को हम आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है आ जाओ। बाद में बोलते क्या हो गया, अरे क्या बताएं क्या हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, और नहीं आ पाते। तो अस्तित्व जो है अपने आप ऐसी व्यवस्थाएं बनाता है कि कब किसको आना है ना। कई लोगों को ऐसे भी आ जाते हैं कि ठीक है आ गए हैं, पूरे मन से नहीं आए, पूरी बात नहीं हुई है, लेकिन आने के बाद उनमें परिवर्तन होगा, कुछ ऐसा चेंज होगा उनके भीतर में, ऐसा खतरनाक तरीके से चेंज होगा, सचमुच में उनका जीवन बदल जाएगा, सचमुच में उनका जीवन बदल जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, है ना। जैसे वाल्मीकि में हो गया या अंगुलीमाल में हो गया, ऐसा रूपांतरण हो जाएगा, खतरनाक तरीके से हो जाएगा। उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि वही है। वापस लौटने पर भी उन्हें लोग नहीं पहचान पाएंगे ये वही है। कैसे रूपांतर हो गया, इतना खतरनाक रूपांतरण। तो वो उनके जो है कुछ पुण्य भी रहते हैं, कई लोगों के पुराने पुण्य भी रहते हैं, लेकिन उनका उदय की स्थिति नहीं बन पाती, है ना। सब निगेटिव 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 रहता है, लेकिन अचानक वो पुण्य उदय हो जाता है, अचानक पुण्य उदय हो जाता है, और उस ब्लास्ट में जो है फिर सारा कूड़ा कचरा बह के निकल जाता है, सब बह के निकल जाता है, और उनके जीवन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, खुशबू उड़नी चालू हो जाती है। तो वो सब कुछ बहुत मिरेकुलस है। तो अभी इनका समय थोड़ा पका नहीं है, लेकिन इनका समय पकने के करीब करीब है। मुश्किलें 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 कह रही हैं, लेकिन ये अगले किसी समय पे बराबर प्रकट हो जाएंगी। वह समय अभी पका नहीं है, लेकिन निकट है, और इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अभी इस बीच में कटनी बाकी होंगी, कुछ बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर होनी बाकी होंगी, और उसके बाद में आएंगी तब उनकी ग्राहकता बढ़ चुकी होगी, तब उनका आना सार्थक होगा, कुछ फलित हो पाएगा। उनको चिंता की बात नहीं है, तो धैर्य रखने की बात है। अपनी साधना उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए, सुनना कंटिन्यू रखना चाहिए, और सहजता से जीवन में थोड़ी सहजता को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आज की सभा यहाँ समाप्त करें।